हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू इन्फिनिटी। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। होप कि अब बेटर चल रही होगी, क्योंकि काफ़ी कुछ तो हमने क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, बायो से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड। आज भी एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ मैं केमिस्ट्री से। उसे हम स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। आज ही मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मैम इस तरह से जो आप 10th क्लास को इम्पॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन टॉपिक दे रहे हैं, तो हम लोगों के लिए क्या आपने इन्हें प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो बेटा आंसर ये होगा कि 10th वालों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो एक महीने बाद ही है, तो उन्हें प्रेफरेंस इसलिए दिया है। और ऐसा सच कुछ नहीं है, मेरे लिए स्टूडेंट्स आप लोग सब एक जैसे हैं और मुझे आप लोगों को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि मैंने सभी बच्चों को दिया हुआ है। तो मैं उस स्टूडेंट को यह आंसर देना चाहती हूँ कि आप बस कुछ दिन आप वेट कीजिए और उसके बाद मैं आपकी क्लासेस से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी यहाँ टॉपिक डिस्कस करूँगी। होप आपका आंसर आपको मिल गया। और नेक्स्ट बस हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री साइंस। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। देन व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वही कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। लेकिन आंसर दोनों के सेपरेट होंगे, इसलिए इसे सेपरेट फॉर्मेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ओके, बट क्वेश्चन इस फॉर्म में बनता है, डिफरेंस बिटवीन आपको प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल दिए हैं, मिथेन, इथेन, इथीन। ये जनरली जो पूछे जाते हैं, इनके अलावा भी किसी कंपाउंड का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो उसे प्रिपेयर करेंगे। और नेक्स्ट है गिव एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और नहीं एंड, क्योंकि दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसे आपको प्रिपेयर करना है। डिफाइन करने के साथ साथ आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे और कहाँ पर ये यूजफुल है, अगर इनके यूसेस कर ले तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गिव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर देना है, तो गिव द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे और उसके बारे में अगर हम कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम इसकी प्रॉपर्टी को डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में अगर लिख दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमेशा की तरह जैसा कि मैं कहती हूँ कि जब भी डिफरेंस बिटवीन आपको लिखना हो तो जिस टॉपिक का डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हैं हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हम डिफाइन कर दें विद वन एग्जांपल तो सफिशिएंट है। फिर है व्हाट आर मिसेस। मिसेस क्या होते हैं, जिन्होंने सोप एंड डिटर्जेंट्स पढ़ा होगा उसी के बाद एक एनसीईआरटी में अलग से सेक्शन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा डायग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन दिया है, बस वही इसका आंसर है, उतना प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप किस तरह से क्लीन करती हैं, ये आपको आंसर्स के फॉर्म में लिखना है। देन डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इथीन। ये मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए हैं डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में, हालांकि पूछे भी वैसे ही जाते हैं, कई बार शॉर्ट नोट भी पूछ लेते हैं। तो होता क्या है, जब हम डिफरेंस बिटवीन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम इजीली उसे शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इथेनॉल और इथीन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज। यहाँ होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल के साथ इसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर है कैलकुलेट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन गिवन स्ट्रक्चर। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड की जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर कंपाउंड आपको मेंशन किया गया है, दिया हुआ है, और उसमें कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देके बताती हूँ कि कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें हम बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है C2H5OH। C2H5OH क्या होता है बेटा, C2H5 होता है इथाइल एल्कोहल, ये इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है। तो पहले हमें करना क्या है, इस फॉर्मूले को ओपन चेन फॉर्म में लिखना है। C2 कार्बन 2 है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कार्बन 2, और हाइड्रोजन कितने 5 है तो इससे अटैच 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। अब करना क्या है, इसमें हमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करना है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ये जो बॉन्ड बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में उसे ही हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें, यहाँ से यहाँ करते हैं हम, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। बस इतना ही आपको
वहाँ आंसर में लिखना होगा। अगर एक कंपाउंड आपको दिया, एक फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसे ओपनली लिखेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर में और फिर उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करेंगे। सेकंड, इसी का एक और एग्जांपल देके बताते हैं। ये है CH4। CH4 क्या होता है? मीथेन। मीथेन को हम कैसे लिखेंगे ओपन फॉर्म में? कार्बन अटैच विथ 4 हाइड्रोजन। ओके, 4 हाइड्रोजन, दैट मीन्स 1 2 3 4। यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, तो है इजी, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करना है। अगर क्वेश्चन में पूछा है उसके बाद ये कुछ आंसर्स लिखने हैं। देन इसी को एक और एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं। C3H8, सपोज इस तरह का कोई स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसे हम किस तरह से ओपन फॉर्म में लिखेंगे? कार्बन 3 1 2 3 कार्बन आर देयर अटैच विथ 8 हाइड्रोजन। काउंटिंग करो, क्या स्टेबल है हमारा स्ट्रक्चर? सैचुरेटेड कंपाउंड है। हाँ, सब में सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स वो सैचुरेटेड है। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, स्टेबल है। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इस कंपाउंड में? 10 बॉन्ड्स आर देयर। ओके, तो होप कि आपको ये आंसर समझ में आया कि किस फॉर्म में हम कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नेम द फंक्शनल ग्रुप या नेमिंग द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स या तो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, उन्हें समझाइए कुछ एग्जांपल्स देके, और अदरवाइज वो आपको एक कंपाउंड देंगे। अगेन फिर वही होगा कि एक कंपाउंड होगा जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा और वहाँ पर आपको नेमिंग करना है। इसे भी मैं आपको एक आंसर को किस तरह से एक्सप्लेन करना है मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ। तो ये होते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स में पहली कैटेगरी मैंने लिखी हुई है अल्कोहल, जिसे हम सिंगल बॉन्ड OH से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है अल्डेहाइड। थर्ड है हेलो ग्रुप्स, ये है अल्कोहल देन अल्डेहाइड, ये सभी इनके सिंगल बॉन्ड है। ये वही है कोवेलेंट बॉन्ड जो आप काउंट कर रहे थे। हेलो ग्रुप्स में आते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एक्सेट्रा। देन ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड ग्रुप पे है एसिड। तो ऐसे ही कुछ 4 to 5 आप फंक्शनल ग्रुप्स प्रिपेयर कर लें, और हमेशा याद रखें कि ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये अटैच होता है एल्काइल सीरीज से। एल्काइल सीरीज का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+1। ओके, तो एल्काइल ग्रुप में से यहाँ एग्जांपल अगर हमें पूछा जाता है तो हम n के प्लेस पे 2 3 4 ऐसे नंबर्स रख सकते हैं। तो हम 2 रखते हैं, सपोज n के प्लेस पे 2 है तो C2, ये कितना होगा? 2 to the 4 + 1 5, C2H5। तो C2H5 को अगर हम ओपन करके लिखते हैं ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो देखो इस तरह से बनता है। हाइड्रोजन कितने हैं? 5, तो 5 प्लेसेस पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये प्लेस एम्प्टी है, खाली है, तो यहाँ क्या अटैच होगा? यहाँ हमारे फंक्शनल ग्रुप, इनमें से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप हम अटैच कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने अटैच किया है OH, दैट इज एल्कोहल, तो यहाँ पे एल्को ग्रुप हमने अटैच किया, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा जिसे हम कहते हैं इथाइल एल्कोहल। ठीक, क्योंकि आपने ये इथाइल लिया था, कार्बन 2 है तो हम इसे इथ बोलते हैं, और अल्काइल सीरीज है इसलिए इथ हुआ, और फंक्शनल ग्रुप हमारा इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल भी कहते हैं हम इसे, इथेनॉल। ठीक, तो इस तरह से एग्जाम्पल देके आपको आंसर शीट में समझाना होगा अगर आपको सेल्फ एग्जाम्पल देना है तो। अदरवाइज क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी मेंशन है, उस कंडीशन में तो हमें फिर उसे ही समझाना पड़ेगा। ओके, तो ये था एक आंसर लिखने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है वो यहाँ आप डिफाइन करेंगे। ये कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, और होप कि आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जब आप इसका रिवीजन करेंगे। तो इतना 15 क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कार्बोनेटेड कंपाउंड जो है चैप्टर 4 केमिस्ट्री सेक्शन से आपका अच्छा खासा प्रिपेयर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप मुझे कमेंट करिए, बताइए कि आपको ये मेरे वीडियोस जो होते हैं वो कैसे लगते हैं, और इनसे आपको कुछ हेल्प मिलती है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ कि आपको एक कुछ टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिटेलिंग चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइए कि ऐसा कुछ आपको टॉपिक प्रॉब्लमेटिक है या कंफ्यूजिंग लगता है या समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कहिए, मैं उसे बहुत सिंपल और ईजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग for today only. This is, please do like, share and subscribe the channel Edu Infinity. Till then, bye and best of luck for your examination preparation.